हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमें यूनिट सेकंड स्टार्ट करना है आप लोगों के वोकेशनल सब्जेक्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से देती हूँ। इसमें आप लोगों को टोटल 5 यूनिट्स हैं वोकेशनल में। इसमें सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एसेंशियल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क है, डेटा स्ट्रक्चर है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसमें हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एसेंशियल्स। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। इसके नोट्स मैं आप लोगों को जल्दी इसी वीक में इंशाल्लाह भेजूंगी। एंड नाउ आज हमें स्टार्ट करना है योर सेकेंड यूनिट, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इसमें जो सेशंस हैं, इसमें पहला सेशन है डिस्क्राइब द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड जो इसका सेशन है दैट इज़ डिस्क्राइब कंप्यूटर नेटवर्क्स, देन कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड इम्प्लीमेंट नेटवर्क सिक्योरिटी। दैट मीन्स ये 4 सेशंस हमें इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा पहला सेशन है दैट इज़ व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा होता क्या है बेसिकली? इट्स अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसकी बेसिकली मुझे एक डायग्राम इंक्लूड करनी थी विच आई फॉरगॉट। मैं अब आप लोगों को थोड़ी सी रफली वो इधर ही बनाती हूँ। तो बेसिकली जो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसको OS भी बोलते हैं। अच्छा, OS ते वनन आप लोगों ने यूजुअली टर्म सुनी होगी, ये क्या फ़ोन छो एंड्रॉयड फ़ोन बोलते हो ना एक दूसरे को। व्हाट इज़ दैट जो आप बोलते हो ना, ये छो एंड्रॉयड फ़ोन, ये छो या लैपटॉप, ये छो HP लैपटॉप, वो होते क्या हैं? मतलब ये छो विंडोज़ लैपटॉप, ये छो एप्पल लैपटॉप, वो सारे एक्चुअली होते हैं आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि उनके थोड़े काम करने का अंदाज़ा थोड़ा सा अलग अलग होता है। बेसिकली उस ऑपरेटिंग सिस्टम जो आसन तो इन सिस्टम में आसान हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। मैं एक छोटी सी रफली डायग्राम एक बनाती हूँ। आख चौसन तो सारे खुद बॉटमस पे चौसन हार्डवेयर, दैट मीन सबसे बेसिक लेवल पे होता है आप लोगों का हार्डवेयर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर से आप लोगों को दिखाती हूँ, ब्लैक कलर। तो ये जो आप लोगों के बीच में ये जो मैं दिखा रही हूँ आपके बेसिक लेवल पे, दैट इज़ योर हार्डवेयर। हार्डवेयर में आप लोगों की फिजिकल कंपोनेंट्स सारे आएंगे। आप लोगों का बेसिक जो CPU होता है, आप लोगों का प्रोसेसर होता है, सो आसन इति हार्डवेयर एस्पेक्ट। एम पच्चा आसन ब्याक लेवल यस तुहन यम एप्लीकेशंस आसन यथ तुम सॉफ्टवेयर वन वह गो सॉफ्टवेयर आसन बेटा दोन किस्मन हंद। यह मे तुम वोनमुत अम ब्रो सॉफ्टवेयर हे सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यम थो ज लेवल। अम पे थो यम ज लेवल। इस लास्ट लेवल अत वनो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब आ रही है इसमें, इसको माइंड मत कीजिएगा। दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इसको हम रखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इस वाली लेवल को। देखो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करती हूँ इस वक्त। वो क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, आगो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्यागो सिस्टम सॉफ्टवेयर। यु सिस्टम सॉफ्टवेयर आसान अगर नहीं ये तुहंदिस कंप्यूटरस मज तुहंद सिस्टम चल सोद कह या चल सोद कह। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और आप लोगों के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका कंप्यूटर का चलना ना चलना इनकी वजह से नहीं होता है, हाँ, लेकिन एक यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को अपने फ़ोन में PUBG खेलना है, तो आप लोग PUBG अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यह क्यों न सगिंदित क्या। लेकिन अगर आप लोगों को PUBG खेलना है तो इसका होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, आपके फ़ोन के लिए ज़रूरी नहीं है। आपका फ़ोन PUBG के बगैर भी ठीक से चलेगा। इसी तरीके से स्नैपचैट ऑलमोस्ट आप लोग सब यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों के बहुत सारे IDs देखे हैं स्नैपचैट पे, बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो स्नैपचैट पे आप लोग एडिटिंग करते हैं, वो फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगता है वो प्यारे प्यारे फ़िल्टर्स यूज़ करना। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन में वो इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप लोगों को कोई फ़र्क, आपके फ़ोन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपका फ़ोन थोड़ा सुकर एफिशिएंटली ज़्यादा कम, जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में होंगे उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी रिड्यूस होती है, क्योंकि
आप लोगों का जो ये है क्या इसको बोलते हैं प्रोसेसर सह छु ज़्यादा आवर रोजान यीचा ज़्यादा एप्लीकेशन आसन मगर युस सिस्टम सॉफ्टवेयर छु आसन अमि सुंद आसन छु वारिया ज़रूरी क्याज़ि यह छु तोय दिवन रन करित यम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह छु तोय यमन इंटरैक्शन मतलब इंटरफेस प्रोवाइड करन हार्डवेयरस ते सॉफ्टवेयरस मंजस आप लोगों को जो इस वक्त सामने दिख रहा है ना, दैट इज़ एन इंटरफेस जिसकी मदद से हम अंदर के हार्डवेयर से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सब आप लोगों को कौन दे रहा है? ये आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। दैट मीन्स यही ये यहाँ पे बोल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर का ही, ये सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन ये आपके हार्डवेयर को भी मैनेज करता है, आपके सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है और आपके प्रोग्राम्स को सर्विसेज देता है, आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो आप लोग सिंपली बोल सकते हैं देयरफॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस। इंटरफेस मीन जो आप लोगों को कोई वे एक सामने जो आप लोगों की आंखों को दिखेगा जिसकी मदद से आप लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ एज अ यूज़र। मैं एक यूज़र हूँ और मैं बात इस वक्त कर रही हूँ अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर से, वो मुझे कौन करके दे रहा है? दैट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देयरफॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क। ये सारे टास्क परफॉर्म करता है, जैसे आपकी फाइल मैनेजमेंट, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स। और कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लाइनक्स भी बोलते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे मशहूर है, आप सबके लैपटॉप्स यूजुअली जो भी हैं, HP लैपटॉप्स हैं, एसर लैपटॉप्स हैं, वो सारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। VMS है, OS 400 है, AIX है, Z/O ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS है जो एप्पल इस्तेमाल करता है, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, उबंटो है, बहुत सारे हैं। आप लोग मे बी आगे और नाम सुनेंगे, आप सोचेंगे मैम ने तो ये बोला नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे मार्केट में है, इसलिए सब मैं यहाँ पे नहीं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो हमें अब देखना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सबसे पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स आप लोगों के हर किसी कंप्यूटर में जगह होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यह मेन मेमोरी, अत मज कह जाए आसन खाली, कह जाए आसन भरित। ठीक है, यिथ क्लास रूमस कह डेस्क आसन, शुर आसन कह डेस्कन पे बिहित, ठीक, कह डेस्क आसन खाली, ये और नो कह शुड़ी सह बे खाली डेस्कस पे, सह मो बे तथ डेस्कस पे यथ पे ऑलरेडी बच्चे आसन बिहित, बेठुस पे मा बिहु तुम पान वन क्लासस मज। तो इसी तरीके से जब एक हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, कोई चीज़ ऑक्यूपाइड होती है, कोई चीज़ खाली होती है। तो ये जो खाली मेमोरी का जो ट्रैक है, ये आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है कि कूचा मेमोरी खाली तुहंदिस सिस्टमस मज, कूचा मेमोरी ऑक्यूपाइड तुहंदिस सिस्टम, तिमन क्या नाव। और ये भी रखता है ध्यान कि कौन सी मेमोरी ऑक्यूपाइड होने के बाद खाली हो गई, मतलब कौन सी मेमोरी अब अवेलेबल है, कौन सी मेमोरी टेम्पोरेरी ऑक्यूपाइड है, कौन सी मेमोरी परमानेंटली ऑक्यूपाइड है, उनके एड्रेसेस क्या हैं। ये सारा जो मैनेजमेंट है बेटा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर आपके पास मेमोरी नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो आप लोगों को इन्फॉर्म करता है कि आपके फ़ोन में अब मेमोरी नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं ना, तो यह वन मे मकली फोनस मेमोरी में वारिया फोटो सह कुछ छू तुम वन तो गई वो मेमोरी फुल, वो आप लोगों को बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बोलता है। तो इसी तरीके से प्रोसेसर मैनेजमेंट है। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होगा? जो आप लोगों का CPU है, जो आप लोगों का प्रोसेसर है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जो भी आप लोगों की टास्क होती है, प्रोग्राम होता है, सो रन छु गसन, सो छु सोरी प्रोसेसर करन। वन प्रोसेसर कस टास्क है कि तुम छो आसान अकई टास्क कह, तुम हेकनो 10 टास्क इस तुम रन छो करने पन्निस फोनस या पन्निस कंप्यूटरस मज। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 5 टास्क हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 में से ये 5 तैयार हैं रन होने के लिए। आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि इन सारी प्रोसेसेस में कौन सी प्रोसेस पहले जाएगी, कौन सी प्रोसेस बाद में जाएगी, यानी कि इनकी प्रायोरिटी जो सेट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यह जो डिसाइड करें कि तुहंद CPU कस प्रोसेस गस गसिन, तुहंद CPU कस प्रोग्राम गस गसिन रन, तुहंद CPU कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर रन, ये आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है इन केस ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट्स। वैन अगर कोई प्रोसेस रन करें तम साथ पाई ऑपरेटिंग सिस्टम यह योत प्रोसेस वन क्या यह दिम बह सोदी CPU, उस वक्त प्रॉब्लम नहीं है।
देन कम्स डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, आप लोगों के पास बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं आपके कंप्यूटर के साथ। फॉर एग्जांपल, इसमें वो बेसिक एग्जांपल, आप लोगों का कीबोर्ड होता है, आप लोगों का माउस होता है, ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। कीबोर्ड ती इनपुट डिवाइस, इस पे कीज हैं, ये की बेस्ड एंड ये ग्राफिकल यूजर खतर यथ मज पॉइंटिंग डिवाइस इस्तेमाल गसन। अब जो ये मेरा मॉनिटर है, इस मतलब अब जो मेरा ये कंप्यूटर है, इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे चाहिए इनपुट। फॉर एग्जांपल, इनपुट आप लोग दोनों तरीकों से दे सकते हो, आप कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या पता किसी ने एक साथ कीबोर्ड का भी इनपुट दिया और यहाँ से माउस का भी इनपुट दिया, उस वक्त जो ये डिवाइसेस हैं बेटा, इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है कि इनपुट कम सुन राइट तुहंद कंप्यूटर, तुहंद CPU कम सुन इनपुट राइट, तम साथ ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर यमो डिवाइसों मज कमिस मिल प्रॉपर्टी प्रियोरिटी, कीबोर्ड का इनपुट लेगा या माउस का इनपुट लेगा। और इतना ही नहीं, जब आप लोग एक्स्ट्रा डिवाइसेस ऐड करते हैं ना अपने मॉनिटर के साथ, अपने CPU के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ, तो उन सारी डिवाइसेस का ट्रैक रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यही ट्रैक रखता है इंटरनली कि कौन कौन सी डिवाइस इस वक्त मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, उनके IDs क्या हैं, वो किस पोर्ट से कनेक्टेड हैं, ये सारी चीज़ें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इसके बाद आती है फाइल मैनेजमेंट। आप लोग जब भी कंप्यूटर में कुछ स्टोर रखते हो ना, वो होता है स्टोर इन टर्म्स ऑफ अ फाइल। अब जो ये फाइल होती है बेटा, मतलब फाइल यस्ते आसे, चाहे ग्राफिकल, चाहे तुम फोटो ऐसा सच फाइल, इवन अगर आपकी पिक्चर है ना, वो भी एक फाइल है, एक छोटी सी पिक। अगर आप लोगों का वीडियो है ना, वो भी एक फाइल है। अगर आप लोगों का ऑडियो है ना, वो भी एक फाइल है। कोई गाना आप रख रहे हैं, वो भी एक फाइल है। अगर अब मैंने आपको नोट्स भेजे PDF में, वो भी एक फाइल है। तो दैट मीन्स कितने सारे फाइल्स हैं। हर फाइल का एक टाइप होता है जिसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पिक्चर है आपकी, इनका यूजुअली JPG होता है, PNG होता है, JPEG होता है, GIF होता है। हर कुन फाइल इथे कन वीडियो यूजुअली आज MP4 आसन, ऑडियो आसन MP3। आप लोगों ने देखा होगा ये जो एक्सटेंशंस होते हैं, ये मैनेज करन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ट्रैक थावन कि कस फाइल कुस एक्सटेंशन छु, अत क्या छु नाव, ये कतनस छु स्टोर गमज, एम कचा मेमोरी छु रटमज, अत पेट कस कस परमिशन छु, बह हेका ये डिलीट करित, बह हेका ये मूव करित, बह हेका ये रीड करित, बह हेका ये राइट करित। ये सारी चीज़ें जो फाइल के रिलेटेड ऑपरेशंस आते हैं, ये मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, ठीक है। दैट मीन्स फाइल का नाम, फाइल का एक्सटेंशन, फाइल का साइज, फाइल का नेम, फाइल की लोकेशन, फाइल ने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की है, क्या फाइल में डिलीट कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देन कम सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स आप लोगों का कंप्यूटर जो है सुकूता सेफ छु, ठीक है। तो अगर पन कंप्यूटर छु बचाउन अनऑथराइज्ड एक्सेस निश। अनऑथराइज्ड एक्सेस मीन्स कोई आप लोगों का फ़ोन है, आप लोग उसमें लॉक रखते हैं, वो जो लॉक होता है वो आप लोगों को किससे बचाता है, सो दैट अगर आपका ये फ़ोन है और यहाँ पे दूसरा बंदा है, सो तुहंदिस फोनस जागन इम क्या थो पन्निस फोनस मज, तो चु अत लॉक थावन ताकि ये गस न मेन फाइल वुन कह। ये जो आप लोग लॉक रखते हैं, पासवर्ड रखते हैं, दिस पासवर्ड इज एक्चुअली ये आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। आप लोगों के पासवर्ड्स, आप लोगों की ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सारा चीज़ आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। एंड कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली जब इतनी सारी चीज़ें मैनेज करता है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आप लोगों के सिस्टम की क्या है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। और जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग मीन्स आप लोगों का जो CPU है वो किस तरीके से अलग अलग काम कर रहा है, तेमिस कूचा मतलब कूता आवर रोज तुहन CPU, कूता बेकार रोज, कूता आवर रोज, यूता सो आवर रोज तूता जॉब अकाउंटिंग ज़्यादा गसन तुहंदिस कंप्यूटरस मज, तूता सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्रीज गसन। ये सारी चीज़ें आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। एंड एरर डिटेक्टिंग एड्स। एरर डिटेक्टिंग कभी आप लोगों को ये आज ज़्यादातर कंप्यूटरन गसन ये कह, मगर ब्रोट गसन वारिया ज़्यादा, ब्रोट मंजे गसन। किसी ने मत देखा होगा, कभी कभी हम लोग पुराने ज़माने में जो पुराने डेस्कटॉप होते थे ना, उनमें अचानक से वो बीप वाली आवाज़ आती थी, डब
जैसे आवाज़ आती थी, दैट मीन्स कोई एरर है। क्या होता था, कभी कोई फाइल मिसिंग होती है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। फॉर एग्जांपल तोय लोगों प्रिंटर पाइनिस कंप्यूटरस मज तथ छु मगर ड्राइवर इंस्टॉल कर, अगर न तम प्रिंटरुक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल छु करित के तो हेक्यू न सु पाइनिस कंप्यूटरस मज रन करित के, इसीलिए तम वजह से दीव तोय अक एरर मैसेज कि तोय न हसा छु ये इंस्टॉल कोरमुत पाइनिस कंप्यूटरस मज, इसलिए हेक्यू न तुय प्रिंटर पाइनिस कंप्यूटरस मज इस्तेमाल करित के। ये जो एरर मैसेज जनरेट होती है ये कौन करता है, ये आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और दूसरी बात, और एक चीज़ मैं आप लोगों को भूल गई, जॉब अकाउंटिंग में। जॉब अकाउंटिंग में बेटा ये भी आता है कि आप लोगों के जो यहाँ पे रखता है ना ये डिवाइस मैनेजमेंट का कूचा सिस्टम रिसोर्सेज सिर्फ ने डिवाइसेस के रिसोर्सेज कूचा रिसोर्सेज वारिया रिसोर्सेज तुम CPU ते सह रिसोर्स, मेमोरी रिसोर्स, आप लोगों के डिवाइसेस हैं ये भी रिसोर्सेज है, किस रिसोर्स को कितना यूटिलाइजेशन मिल रहा है वो सारा आएगा इस जॉब अकाउंटिंग में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर्स, ऑब्वियसली इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, वारिया नीटली वारिया कामली एफिशिएंटली गसिम पानवेन इंटरेक्शन करें, वारिया एफिशिएंटली गसिम काम करें, वारिया एफिशिएंसी सान गसिम इंडिविजुअल या मल्टीपल काम करने, वो सारा चेक कौन करेगा, वो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आज के कंप्यूटर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन नॉट इवन ओपन योर कंप्यूटर। इनफैक्ट जब आप लोग अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। ये तो ऑन छु ना पावर बटन दबावन पन्निस कंप्यूटरस तथ वन बूटिंग। ये बूटिंग प्रोसेस आसन क्या छु बेसिकली, ये बूटिंग प्रोसेस छु तुंदिस कंप्यूटरस रेडी करन। कित कन छु रेडी करन, ऑपरेटिंग सिस्टमस रेडी कर। यह तुंदिस ऑपरेटिंग सिस्टमस लोड करन तुंदिस मेमोरी मज, तुंद मेन मेमोरी मज, सो दैट बाकी यम सारे काम गसन एफिशिएंटली तुंदिस कंप्यूटरस मज। अगर न ऑपरेटिंग सिस्टम लोड गो गड तेल बूटिंग प्रोसेस फेल और आप लोग अपना कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये जो फंक्शंस हैं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हैं दीज: सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर्स। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। सिक्योरिटी से हम पासवर्ड वगैरह या कोई जैसे पैटर्न्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ों से आप लोग अनऑथराइज्ड एक्सेस को बचा सकते हैं। दैट मीन्स कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, इसमें हम डिलेज वगैरह देखते हैं। मतलब अगर तो क्या रिक्वेस्ट करबो कुन साथ छुनो ते फोटोस पे डबल क्लिक करन तथ कुन कंप्यूटर्स फोनस मन जल्दी जल्दी खुलन फोन फोटो, कंसिस फोनस मन वारिया टाइम लगन फोटो खुलनस, पत तमिस वन ऐ क्या फजूल फोन यह खराब गोमुत सिंजा कुन जाए दरित। तमुक मतलब क्या गो, तमुक मतलब गो अम सज परफॉर्मेंस वारिया कम गमच। यम सारी डिलेज रिकॉर्ड करन तुहज ऑपरेटिंग सिस्टम कि मोन मतलब वर्किंग कंडीशन इस इंटरनली सह ठीक कि सह खराब गमच। ये आप लोगों को यही रिकॉर्ड करके देता है कि कतिस टाइमस छु तुह रेस्पॉन्स मिलन। फॉर एग्जाम्पल अगर बह क्या लेख यह इतने लेखन, दैट मीन्स मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर बदल कह कंप्यूटर आरिया प्रोन खराब कंप्यूटर, सो आरिया ज़्यादा प्रोन, तथ तूत असल ऑपरेटिंग सिस्टम कह, बह कर इत लाइन मगर सह गि ड्रॉ, सह गि 5 मिनट पे ड्रॉ, दैट मीन्स अत परफॉर्मेंस इशू। इथे कन जॉब अकाउंटिंग, इसमें हम क्या करते हैं, हम टाइम और रिसोर्सेज का ट्रैक रखते हैं। इनफैक्ट टाइम भी एक रिसोर्स ही है, टाइम भी आएगा एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में। इसमें हम देखते हैं जॉब्स और यूज़र्स डिवाइसेस में वगैरह कितना टाइम लगता है, मतलब कौन कैसा जॉब कर रहा है, किसको कितना ज़्यादा प्रेशर है, ये सारा ट्रैक रखता है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम। देन एरर डिटेक्टिंग एड्स, ये जो एरर मैसेजेस होते हैं उनको ठीक करने के तरीके, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को दिखाता है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सोफिस्टिकेटेड एरर डिटेक्टिंग एड्स हो सकते हैं, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत वीक हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप लोग किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, कोऑर्डिनेशन मीन्स हम लोग आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है, उसमें डिले हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में एक दूसरे को, और उसी के लिए हम फिर वो ट्रांसलेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, सो दैट हम एक दूसरे को समझ सके। सॉफ्टवेयर है कैन पानवेन समझित, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर समझित, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स आ सकते हैं।
और बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों होते हैं पैसों के, पेड होते हैं, मतलब कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स छ आसान, बेच आसान ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यस कमर्शियल छ आसान, सु छ आसान पोंसन अवेलेबल मार्केटस मज। दैट मीन्स तोय छु पेवन पोंस दिन, अदे छु हेकन तो यम सॉफ्टवेयर थयित पन्न सिस्टमन मज। अड़ ऑपरेटिंग सिस्टम छ आसान, यम छ आसान ओपन सोर्स या फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर यमन छु वनान। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर गई यम मुफ्तसी मज अवेलेबल छ आसान, तो हेकियो यम फ्री ऑफ कॉस्ट पन्न सिस्टमन मज थयित। यिथ कन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम छु या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम छु, यम छु फ्री एस मज मिलन, उबंटू ति छु फ्री एस मज मिलन, तो हेकियो यम फ्री ऑफ कॉस्ट पन्न सिस्टमन मज थयित। तो आज के क्लास में बेटा इतना ही। होपफुली आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये करता क्या है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ बेटा मुझे मैसेज कीजिएगा। खुदा हाफिज़।